अविनाश ने अपनी पत्नी सुमन को गुस्से में अचानक से ही बड़े जोर से आवाज़ लगाई। सुमन, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। सुमन अविनाश की आवाज़ सुनते ही रसोई का सारा काम छोड़ डरती हुई भागी भागी रसोई से बाहर आती है। सुमन ने कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपने इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों लगाई? मैं तो डर ही गई। अविनाश ने कहा, तुम हर हाल में खुश कैसे रह सकती हो? कभी तो अपने और अपनी बेटियों के बारे में सोचा करो। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या मैं इस घर में सिर्फ खाना खाने ही आता हूँ? सुमन की समझ में कुछ नहीं आया। उसने अविनाश से पूछा, क्या बात है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अविनाश ने कहा, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं देख रहा हूँ तुमने दिन रात मेरे परिवार का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। तुमने दिन रात मेरी माँ के ताने सुनने के बाद भी उनकी हर तरह से सेवा की है। यहाँ तक कि उनके अंत समय में तुमने उनकी एक नर्स की तरह सेवा की है। उनका गीला बिस्तर तक बिना किसी हिचक के साफ किया है। इतना तो बिना किसी शिकायत के कोई नहीं करता। तुम आखिर किस मिट्टी की बनी हो? इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? यहाँ तक तो ठीक है, मगर माँ के जाने के बाद वसीयत में माँ ने तुमको उनके गहनों में सिर्फ उनके कंगन ही दिए, बाकी सब माँ ने उनकी बेटियों को ही दे दिया, ये जानते हुए भी कि हमारी 2 बेटियां हैं और अब उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी, तो उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये सब तुमको पहले से पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ही कोई शिकायत की। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं कुछ सोचता ना। मेरी पूरी कमाई घर खर्च और 2 बहनों के नखरे उठाने में ही खर्च हो जाता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। आज तो दीदी ने सारी हदें ही पार कर दी। माँ के गहने लेने के बाद अब उन दोनों को अपने घर में भी हिस्सा चाहिए। वे बोल रही थी कि बाबूजी का कोई ठिकाना नहीं, वो देंगे या नहीं, इसलिए बाबूजी के रहते ही हमें घर में अपना अपना हिस्सा दे दे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। आपके घर हम पहले की तरह ही आते जाते रहेंगे, प्यार बना रहेगा। प्यार माय फुट, ये भी क्या बात हुई? उनको पता ही है हमारे हालात। आज तक मैं चुप रहा। तुम पे और हमारी बेटी पर होते हुए अन्याय को मैं सब देखता रहा, सोच के कि आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा, मगर इन दोनों की मांगे तो बढ़ती ही जा रही हैं। मैं समझता था कि एक ना एक दिन तुम आवाज़ उठाओगी अपने हक के लिए, मगर नहीं, तुमने आज तक ऐसा नहीं किया, सो तुमसे ना हो पाएगा। अब जो भी कुछ करना है वो मैं ही करूँगा। अब ऐसा अन्याय ना मैं सहूँगा और ना तुम्हें सहने दूँगा। सुमन ने बड़े धीरे से बात को संभालने की कोशिश की और कहा कि आप जरा शांत हो जाइए। माँ की आखिरी इच्छा थी तो उसे मैं कैसे पूरा न करती, चाहे भले किसी ने मेरी सेवा न देखी हो, मगर भगवान तो सब देख रहा है ना। आज तक उसी ने सब संभाला है, वो आगे भी सबको संभाल लेगा। इन्हीं चक्कर में दीदी के साथ अगर हमारा रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे? ऊपर से आप अपनी बहन को जानते तो हैं ही, हमारे बारे में और भी बुरी बातें सबसे कहेंगी कि हमने उनको कुछ नहीं दिया। हमारी बेटी के नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। मेरे मायके के बहुत से गहने मेरे पास हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो वही अपनी बेटी को कन्यादान में दे देंगे। मगर इस बार अविनाश कुछ नहीं माना। बोला, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, जिसे जो बात करनी है करने दो। तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम्हारा भगवान सब देखता है, तो तुम्हारे भगवान ने ये देखा ही होगा कि आज तक हमने अपनी बहनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। और मैं भूला नहीं, जब माँ का बिस्तर गीला होता था तब दोनों में से एक भी मिलने नहीं आई। एक को बुखार था और दूसरे घर में गेस्ट आए हुए थे। मैं इन दोनों के बहाने अच्छे से समझता हूँ। अगर वे इधर आएंगी तो माँ का गीला बिस्तर साफ करना होगा। यही सोच दोनों ने बहाना बनाया होगा। मैं अच्छे से सब जानता हूँ और अब मैं माँ के गहनों में से जो उनका हक होगा वही दूंगा और इस घर में उनका कोई हक नहीं होगा। उनका जो हिस्सा होगा वही उनको मिलेगा। बाबूजी से भी मैंने बात कर ली है, वह भी मान गए हैं, तो अब तुम्हें दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे, किसी के डर की वजह से नहीं, क्योंकि मुझे पता है वे दोनों यहाँ आकर भी तुमको खरी खोटी सुनाती थीं, तुम तब भी चुप रही। मगर अब और नहीं, अब मैंने बोल दिया सो बोल दिया, यही मेरा आखिरी फैसला है। कहते हुए अविनाश वहाँ से चला जाता है और अविनाश को बाहर जाता देख अपने बीते हुए साल सुमन की आंखों के सामने से जैसे गुजरने लगे। कैसे इन लोगों ने उसको सताया था। शादी के इतने साल बाद भी हर त्योहार पे दोनों हर बार मायके चली आती थीं, और वह भी अपने शैतान बच्चों के साथ।
लेकिन सुमन कभी त्योहार पर अपने घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ननद आ जाती थी और सासू जी के पैरों में दर्द की वजह से वे कुछ काम नहीं कर पाती थी और ननद तो आराम के लिए आई होती हैं। सो उनसे तो उम्मीद ही छोड़ दी थी उसने। पति सुबह से ऑफिस चले जाते, सास ससुर ननद और उनके बेटे सब साथ में घूमने जाते, मूवी देखते, बाहर तो खाना खाते मगर घर आकर भी अच्छे से खाते, और वह भी पकवान चाहिए सबको। फीका खाना तो किसी के गले से उतरता ही नहीं था। सबकी पसंद का खाना बनता मगर मेरी बेटियों के पसंद का खाना नहीं बनता। उनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी ननद के तो 2 बेटे थे और मुझे 2 बेटी, तो उनको तो पलकों पे रखते थे सब। हर त्योहार पे उन सब के लिए तोहफे आ जाते थे और दोनों बहनें भी मुँह उठाकर मांग ही लेती थीं। तब मेरी बेटियों को आजकल पैसों की कमी है कहकर मना लिया जाता था। सुमन की आंखों के सामने वह सब घूमने लगा, उसका दिल भर आया। आज उसके दिल में भी बहुत कुछ था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये बात कभी नहीं आने दी। मगर आज जब उसके पति ने उसके लिए आवाज़ उठाई तब उसके दिल को बहुत अच्छा लगा। खुशी से ही सही, सुमन की आंखें आंसू से भर आईं। उसने आज भी सिर्फ यही सोचा कि आज उसके पति उसके साथ हैं, बस उसे अब और कुछ नहीं चाहिए।